हैं। हाइजनबर्ग का कहना है, मैम द ओडिसी की स्टोरी एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। वो एक पोएम पे बेस्ड है और उस पोएम को एपिक पोएम कह सकते हैं, उसे एपिक पोइट्री, महाकाव्य जिसे कहा जाता है। और करीब 23 या 24 किताबें भर भर के लिखी गई हैं, तब जाके पोइट्री फिनिश हुई है। होमर नाम के ऑथर ने ये 8th सेंचुरी में लिखी थी, तो लाइक सदियों पहले की बात है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं या जानकार हैं हिस्ट्री के, उनका ये मानना है कि होमर कोई एक शख्स नहीं था, कई सारे जो पोइट्स थे उन्होंने मिलकर इस कविता को पूरा किया है। तो अब पता नहीं क्या बात सही है या नहीं है, लेकिन ये जो पोइट्री है, महाकाव्य जो है वो 8th सेंचुरी का है। इनफैक्ट होमर ने एक मतलब द ओडिसी से पहले एक और किताब लिखी थी, एक और महाकाव्य लिखा था जिसे इलियाड कहा जाता है। और इलियाड में स्टोरी बताई गई थी ट्रोजन वॉर की। तो ट्रोजन वॉर की कहानी आपने ट्रॉय फिल्म में देखी होगी, ब्रैड पिट की एक फिल्म आई थी ट्रॉय, तो वो एक तरह से पहली पोएम को कवर करती है होमर की। और ये जो सेकंड पोएम थी द ओडिसी, इसके ऊपर इसके ऊपर फिल्म लेकर आ रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन। और वो अगर इंस्पायर्ड है तो आप सोच लीजिए कि वैसे बच्चों को लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश स्टूडेंट्स को ये पोइट्री पढ़ाई जाती है, तो अपने आप में लाइक मेरे पास अभी रफली तो यही जानकारी है। ओडिसी पोएम वैसे हाँ, जो मेन कैरेक्टर है उसका, वो एक राजा है जिसका नाम है ओडिसियस, और वो इताका नाम की एक रियासत का राजा है। वो ट्रोजन वॉर में हिस्सा लेता है और उस वॉर में उसकी बहादुरी के किस्से मशहूर होते हैं। लेकिन जब वो वॉर खत्म होती है तब वो वापस अपने घर जाना चाहता है, राजा ओडिसियस। और क्योंकि वो एक खतरनाक योद्धा है, वो सोचता है कि मुझे अपने घर पहुंचना चाहिए, लेकिन घर पहुंचने में उसे 10 साल लग जाते हैं। और इन 10 सालों में उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली वो जो जर्नी है उसकी घर पहुंचने की, उसके ऊपर ये महाकाव्य रचा गया है जिसका नाम है द ओडिसी। और इसमें बेसिकली जो उसका रास्ता होता है, जो उसकी जर्नी होती है, उसमें कई सारे गॉड्स उसके रास्ते में आते हैं, ग्रीक गॉड्स उसके रास्ते में आते हैं जो उसे घर जाने से रोकना चाहते हैं। कई सारे विजर्ड्स या विचेस भी उसका रास्ता रोकती हैं, अलग अलग जीव मॉन्स्टर्स उसके रास्ते में आते हैं। वो सबका मुकाबला करते हुए किस तरह से घर पहुंचता है जहाँ पे उसकी पत्नी पेनेलोपी उसका इंतजार कर रही थी, उसके ऊपर ये पूरी एपिक पोइट्री है। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि दिलेरी की कहानी है ये, या फैमिली की कहानी है, मतलब आप अपनी फैमिली के लिए जो प्यार महसूस करते हैं या घर पहुंचने की जो तड़प होती है उसकी कहानी है ये। तो आई एम श्योर बहुत सारी इसमें फिलोसफिकल चीज़ें कही जाएंगी क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा, बट कॉन्सेप्ट बेसिकली ओडिसी का यही है।